दोस्तों, अगर किसी ने आपकी ज़मीन पर बलपूर्वक दबंगई से कब्जा कर लिया है, जबकि उस ज़मीन पर उसका ना तो कोई मालिकाना हक है, ना ही उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त है, तो अगर उस दबंग किस्म के व्यक्ति से आप बलपूर्वक अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहेंगे, तो कब्जा हटवाने के लिए अगर आप बल का प्रयोग करेंगे तो आप पे भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में आप किस तरीके से लीगल वे से अपनी प्रॉपर्टी उसे वापस ले सकते हैं, आपके पास वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आप ये साबित कर सकें कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, इस पर कानूनन आपका अधिकार है, आपका ही उस पर मालिकाना हक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हम आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, जब भी आप पुलिस प्रशासन, डीएम, एसडीएम किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी के कब्जे की रिकॉर्डिंग कंप्लेन लेकर जाते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी और कोर्ट द्वारा भी आपसे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो पेपर्स मांगे जाते हैं, उसमें पहला है बैनामे का पेपर यानी सेल डीड, जो ये साबित करता है कि इस प्रॉपर्टी को आपने कब और किससे परचेज किया। इसके अलावा अगर ये ज़मीन आपको पैतृक रूप से मिली है तो आपके नाम कैसे आई, विल यानी वसीयत के जरिए या उत्तराधिकार के जरिए। इसके अलावा अगर ये प्रॉपर्टी आपकी फैमिली में ही आपके फादर या ग्रैंडफादर ने खरीदा था, तब भी आपको बैनामे की कॉपी दिखानी होगी कि फला प्रॉपर्टी हमारे पिता, हमारे दादा बाबा द्वारा खरीदी गई थी। दोस्तों, हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है कि केवल सेल डीड को ही मालिकाना हक साबित करने का प्रूफ नहीं माना जाएगा, फिर भी आपके इस पेपर के माध्यम से ये माना जाएगा कि इस प्रॉपर्टी को आपने किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदी थी। दोस्तों, जब भी आप किसी से प्रॉपर्टी लेते हैं तो बैनामा करवाने से पहले उसकी वंशावली जरूर निकलवा लें कि उस व्यक्ति के पास ये ज़मीन किस जरिए से और कैसे आई। सो सेल डीड एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उस ज़मीन की खतौनी, जिससे ये साबित होगा कि प्रॉपर्टी किस एरिया में है, उसका गाटा नंबर क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ये प्रॉपर्टी खतौनी में किसके नाम पर अंकित है। इसके अलावा दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी पर आपके फैमिली के ही किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है तो क्या उसका भी शेयर उस प्रॉपर्टी में है या नहीं, ये भी खतौनी के माध्यम से साबित होता है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी पर और किसी का भी हिस्सा है और उसने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, तो आप अपने एरिया के नज़दीकी एसडीएम के यहाँ बंटवारे का केस करके अपना हिस्सा अलग करवा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर ये प्रॉपर्टी आपको किसी ने गिफ्ट डीड के माध्यम से दी है तो गिफ्ट डीड भी मालिकाना हक साबित करने का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर ये प्रॉपर्टी आपको किसी वसीयत के माध्यम से मिली है तो आपको ये वसीयत के पेपर भी दाखिल करने होंगे। दोस्तों, अगर आप कब्जा हटाने के लिए डीएम, एसडीएम या पुलिस के पास जाते हैं या अगर आप कोई भी कोर्ट केस करते हैं तो इन पेपर्स का आपको दाखिल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।